नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, इस वीडियो में यूपी पीएससी से दो बड़ी खबरें आई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। DSSB ने भी टीजीटी परीक्षाओं की आंसर की जारी कर दी है और यूपी पुलिस में क्लर्क और अकाउंटेंट संवर्ग की जो भर्ती निकली हुई थी उसका सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है। तो इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको इस तरह के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस में जो क्लर्क और अकाउंटेंट संवर्ग की भर्ती निकली थी उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका सिलेबस जारी कर दिया गया है, परीक्षा का पैटर्न भी जारी कर दिया गया है। आज की ही न्यूज़ है ये, 5 नवंबर की डेट देख लीजिए और 4:24 की न्यूज़ है ये। यहाँ पे लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस से लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सीधी भर्ती 2020 के लिए लिखित परीक्षा के लिए जो प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो जारी कर दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी इन्हें देख सकते हैं। परीक्षा नोटिस में कहा गया है कि प्रश्न पत्र में 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 400 अंकों के होंगे। अब ये 200 क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। और प्रति एक विषय में 35% अंक है और कुल 40 अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड होगी। प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए 2 अंक तय किया गया। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ एक बड़ी बात है कि 35% आपको हर एक सेक्शन में लाना होगा और सब मिला के 40% लाना होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शन है। विषय 1 में सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान का एक सेक्शन बना के दिया गया है। 50 प्रश्न यहाँ पर हैं। तो 35% मतलब 17 प्रश्न आपको यहाँ पे सही करने हैं और ये 100 अंक की परीक्षा होगी। दूसरा है सामान्य जानकारी और सामयिक विषय, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। तीसरा संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा, 50 प्रश्न यहाँ पर है। चौथा है मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, 50 प्रश्न यहाँ से भी दिए गए हैं। तो मतलब आपको मिनिमम 17 यहाँ से सही करने होंगे, 17 यहाँ सही करने होंगे, 17 यहाँ सही करने होंगे, 17 यहाँ सही करने होंगे। तो सब मिला के आपको 68 प्रश्न आपको मिनिमम सही करने होंगे। और प्रश्न कितने हैं? यहाँ पे प्रश्न 200 प्रश्न है। 200 प्रश्नों में 40% मिनिमम आपको लाना है, यानी कि 80 प्रश्न आपके टोटल सही होने चाहिए। अगर आप इन चारों में 17 प्रश्न सही कर भी आते हैं तब भी आप इस परीक्षा में अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको टोटल 80 प्रश्न सही करने हैं। अगर 17 करेंगे तो ये केवल 68 प्रश्न होते हैं। और अगर आप इस परीक्षा में 100 प्रश्न सही करके आते हैं तो भी आप अपात्र घोषित होंगे अगर आपका किसी एक में 17 से कम हो गया। मेरा ख्याल है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन सब में 17 लाना है और टोटल 80 से कम नहीं लाना है, यानी कि किसी में बढ़ा के लाना है आपको, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक पालियों में प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। आवश्यकता पड़ने पर अंकों के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों की रिस्पांस शीट आंसर की के साथ है बोर्ड की वेबसाइट पर 7 दिन के भीतर जारी की जाएगी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यहाँ से 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों से सर्टिफिकेट मांगे गए हैं। स्टाफ नर्स भर्ती का रिजल्ट अभी आया था, आपको बताया गया था और उसी संबंध में ये न्यूज़ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमाण पत्र मांगे हैं। सामान्य EWS और OBC के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा 85 अंक में से 25 नंबर या अधिक और SC ST श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 20 अंक या अधिक प्राप्त किए हैं उन्हें सूचनाएँ देनी है। ऐसे 20,181 अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में किए गए दावे के समर्थन में सभी शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आरक्षित श्रेणी की दशा में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थी होने की दशा में पिता पक्ष की ओर से निवास प्रमाण पत्र सहित आवेदन आमंत्रित किए हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर 13 नवंबर तक सूचनाएं भरनी है। अभ्यर्थियों को यदि ऑनलाइन भरे गए फॉर्म में कोई त्रुटि समझ में आती है तो केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। जाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगता और भूतपूर्व सैनिक के प्रमाण पत्र का प्रारूप PDF फाइल में वेबसाइट पर उपलब्ध है।
अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर सभी संलग्नों के साथ 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। इसके बाद ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के तहत स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष के 341 और स्टाफ नर्स के 2671 कुल 3012 पदों पर भर्ती के लिए 3 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 1,02,044 अभ्यर्थियों में से 81.50% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे और वहां से जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें जो छात्र क्लियर किए हैं परीक्षा उनसे ये प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। दूसरी न्यूज़ है, यूपी रीजनल इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीजनल इंस्पेक्टर एडमिट कार्ड जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, 2021 की परीक्षा है, उसका जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 21 नवंबर 2021 को होनी है। आगे इसमें लिखा है, रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल की 28 वैकेंसी निकाली थी। पहले यह परीक्षा जुलाई 21 में होनी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसको टाल दिया गया था और डाउनलोड करने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है। वेबसाइट खोलेंगे आप पहले, उसके बाद बाईं तरफ डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके यूपीपीएससी रीजनल इंस्पेक्टर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करेंगे। लॉगिन डिटेल भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इस भर्ती परीक्षा में चयन लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। DSSB से बड़ी खबर है कि टीजीटी की फाइनल आंसर की आ गई है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, कैंडिडेट लॉगिन करना है, उसके बाद आप अपनी आंसर शीट यहाँ पे देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्राइमरी और नर्सरी में जो सहायक अध्यापक थे उनकी और टीजीटी की जूनियर सेक्रेटरीट, असिस्टेंट काउंसलर, हेड क्लर्क, पटवारी आदि की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। DSSB CBT परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी कर सकते हैं और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से पद हैं। पद का कोड भी यहाँ पे दिया गया है। TGT हिंदी महिला और TGT हिंदी पुरुष, TGT प्राकृतिक साइंस और यहाँ पे TGT गणित महिला का भी आ गया है, TGT गणित पुरुष का भी आ गया है। TGT सामाजिक साइंस और सामाजिक साइंस का यहाँ पे दिया गया है। TGT बंगाली का दिया गया है और सहायक शिक्षक प्राथमिक का भी दिया गया है। यहाँ पे आगे इसमें लिखा है कि DSB की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऊपर दिए गए पदों समेत अन्य पदों के लिए हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी फाइनल आंसर की 7 नवंबर तक वेबसाइट पर देख सकते हैं और ये वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। एक और सूचना आप लोगों के लिए कि DRDO रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा है और इसमें 116 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई। तो जो छात्र यहाँ पे ग्रेजुएट हैं यानी कि बीटेक किए हुए हैं उनके लिए 50 पद हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 40 पद और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 26 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और मेरिट के बेस पे आपकी यहाँ पे भर्ती होगी। आप अप्रेंटिस मेरिट के बेस पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और कुछ अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई खबरों के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।